अस्सलामुअलैकुम। आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि न्यू फ्रीलांसर्स को जॉब क्यों नहीं मिलती। न्यू फ्रीलांसर्स जो हैं वो ना तो फाइवर पे विन कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, ना ही अपवर्क पर विन कर पा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो मसला कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ पर है जिसकी वजह से न्यू फ्रीलांसर जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा। उसका रीज़न, कुछ रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो 90% फ्रीलांसर है, जो न्यू फ्रीलांसर है, उसने अपनी स्किल को पूरी तरह नहीं सीखा। उसको पता ही नहीं है मैं किस फील्ड में क्या काम करने जा रहा हूँ। उसने जस्ट बुक के टाइटल को पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली ना डिजिटल मार्केटिंग, मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स जो हैं वो कुछ 4, 6, 8, 10 वीडियोस देख लेते हैं और उनको देखने के बाद ये कहते हैं कि मैं आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और मुझे मोर देन 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, तो मैं इसमें काम कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको अपने काम का नहीं पता होगा, तब तक आप इसमें काम नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग में क्लाइंट न्यू फ्रीलांसर्स को इसलिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे रहा होता कि उसके डे बाय डे उसने अपने बजट को स्पेंड करना है। अगर आप नए फ्रीलांसर हो, आपने न्यू डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की है, तो क्लाइंट कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा कि उसने अपने डॉलर्स, अपने स्पेंड, मिनिमम $100 डेली बजट वो स्पेंड कर रहा है आपके ऊपर, और उसको पता है कि आप न्यू फ्रीलांसर्स हो। तो इसलिए सबसे पहला जो बेहतर वे है वो ये है कि अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करो, बार बार एक काम को रिपीट करो। आपको कैंपेन्स बनाना आती हो, आपको सोशल मीडिया कैंपेन्स, अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो आपको फेसबुक की हर कैंपेन को बनाना आता हो, आपके पास अच्छी खासी नंबर लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस हो। इसी तरह गूगल के ऊपर आ जाओ तो मोर देन आपने 1000 कैंपेन्स बनाई हो, एक डमी अकाउंट बना लें, उसके अंदर कैंपेन्स बनाते जाएँ, उसको स्टडी करते जाएँ कि मैं कितने वेज हैं जो कैंपेन्स के मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट बड़े क्लाइंट के ऊपर नहीं भागना, क्योंकि बड़ा क्लाइंट आपके ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं करेगा। आप छोटे क्लाइंट्स के ऊपर जाओ, छोटे छोटे टास्क के ऊपर जाओ। लाइक फॉर एग्जांपल इन अ फेसबुक, अगर आपको एक छोटे क्लाइंट्स के ऊपर जाते हो तो अगर क्लाइंट कहता है कि फिक्स माई पिक्सल्स, तो आप उसके पिक्सल सेटिंग के ऊपर जाओ, क्योंकि इस स्टेज पे उसका इन्वेस्ट नहीं हो रहा, उसका पैसा ज़ाया नहीं हो रहा। आप उसको पिक्सल सेट करके दो, आप उसको कन्वर्जन्स बना कर दो, आप उसको जो है वो कैटलॉग बना कर दो, आप उसको कैटलॉग अपलोड करके दो। इस तरह के जो स्मॉल टास्क हैं उनके ऊपर फोकस करो, ना कि आप डायरेक्टली जो है वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पीछे भाग जाओ। उसके बाद आपने क्या करना है, आप छोटे छोटे क्लाइंट्स के ऊपर फोकस करो, कैंपेन ऑडिट, समटाइम जो है वो स्मॉल कैंपेन सेटअप, यूट्यूब कैंपेन सेटअप, हर किसी के आपने जो है वो सैम्पल्स बना के रखे हों, आपके रिकॉर्ड में पड़े हों कि हाउ टू सेटअप यूट्यूब कैंपेन्स, हाउ टू सेटअप अ रीमार्केटिंग कैंपेन, हाउ टू सेटअप अ डिस्प्ले कैंपेन, हाउ टू सेटअप अ लोकल बिजनेस कैंपेन। तो ये सारे आइडियाज़ आपके पास हों कि मेरे पास अगर एक एजेंसी है वो लोकल बिजनेस करती है, एक डेंटिस्ट है नियर टू माई एरिया, तो मैं उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा। अगर उसका 12 माइल रेडियस है या 10 माइल रेडियस है, बजट उसका कम है, तो क्या उसके ऊपर प्लान मेरा यूज़ होगा कि वो प्रॉपर लीड हासिल कर सके। अगर मैंने उसको ब्रांड बनाना है तो मेरा प्लान क्या होगा। तो आपने ये सारे प्लान्स जो हैं वो प्रॉपरली लिखे हुए हों और आपके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस हो इस बात का। सेकंड, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप क्विक लर्नर हो। ये नहीं होता कि आपने एक कैंपेन किसी को बनाते हुए देख लिया तो देन यू आर एक्सपर्ट। नहीं, आपको लर्न करना है डे टू डे। गूगल अपडेट कर रहा है डे टू डे, फेसबुक अपडेट कर रहा है डे टू डे, ट्विटर अपडेट कर रहा है डे टू डे, टिकटॉक अपडेट कर रहा है डे टू डे। आपको इन सब का पता हो, सब का आइडिया हो कि मैं किस तरह कौन से प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपने फोकस करना है। सबसे पहले जो है सबसे जो मेन कंसर्न है वो है आपकी स्किल। आप यहाँ पर 20%, 50%, 30% स्किल सीख के नहीं खेल सकते। यहाँ पर अगर खेलना है तो फ्रंट फुट पे खेलना है और वो पूरी स्किल A to Z आपको स्किल का पता हो। आपको पता हो कि आपकी स्किल कितनी स्ट्रांग है, आप कैसे काम कर सकते हो और किस तरह रिजल्ट ले सकते हो। बगैर स्किल के आप घुस तो जाते हो मैदान में, लेकिन वो फिर आप वापस आ जाते हो जल्दी। आपको पता ही नहीं होता कि आपने करना क्या है। प्रैक्टिस, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप रिजल्ट लेंगे। या 90% मुझे क्यूरीज आ जाती है, उमर भाई जॉब चाहिए,
जॉब कैसे जानी? जब तक आपको स्किल नहीं है, आपको पता नहीं है, मैं आपको कैसे जॉब दे सकता हूँ? किसी को कैसे काम मिल सकता है? पोर्टफोलियो कैसे, लोग कहते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दें, हाउ इट्स पॉसिबल टू डू दैट? ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो मेन कंसर्न है वो है आपकी स्किल। कोई भी शख्स एक दिन में स्किल नहीं सीख सकता, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करके स्किल्स को सीखना पड़ता है। अगर आपको कोई फेसबुक के टॉपिक या गूगल का टॉपिक आपने पढ़ना है तो वो एक दिन में नहीं पढ़ना, वो प्रॉपर उस स्किल को आपने बार बार इम्प्लीमेंट करना है, आपने टेस्ट करना है, आपने कैंपेन्स बनानी है, आपने एक एक चीज़ को चेक करना है, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। आपको जॉब रीड करना भी आएगी, आपको जॉब पे कवर लेटर भी लिखना आएगा, आपको अप्लाई करना भी आएगा, और आपको समझ भी आएगी कि क्लाइंट उस जॉब में मांग क्या रहा है, वो कहना क्या चाहता है। यहाँ 90% को ये नहीं पता होता कि क्लाइंट ने डिस्क्रिप्शन में लिखा क्या, उन्होंने टाइटल पढ़ा और अप्लाई कर दिया, टाइटल पढ़ा और अप्लाई कर दिया। दिस इज नॉट अ प्रोसेस टू विन द क्लाइंट। सिंपल प्रोसेस, इजी प्रोसेस। फर्स्ट यू नीड टू लर्न योर स्किल प्रॉपरली। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई जुगाड़ नहीं है कि किसी का जी तुक्का लग गया और वो शूट आउट हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्रॉपर आपको स्किल को सीखना पड़ता है, A to Z सीखना पड़ता है। जब तक आपकी स्किल स्ट्रांग नहीं होगी, आप आगे कामयाब नहीं होंगे। फिर यहाँ पे लोग मैसेज करते हैं जी हमने स्किल तो सीख ली, मैंने 2, 3, 4, 5, 6 जॉब्स पे अप्लाई किया तो रिस्पॉन्स नहीं आया। ओ भाई, नहीं आएगा। फोकस करो कि मोर देन 1000 जॉब्स पे अप्लाई करूंगा तो देन जाके रिस्पॉन्स आएगा। किस टाइम अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कितने कनेक्ट्स किस जॉब पर लगाने हैं, इन चीज़ों को समझना है। उसके बाद जाकर आप इस काबिल होंगे कि आप काम कर सकें। हो सकता है मेरी बात आपको समझ आ गई हो। होपफुली यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।